इसलिए आइए, समय बहुत हो गया है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। अब मात्र 10 से 15 मिनट में संपूर्ण भागवत का फल आपको मिलेगा। लेकिन निवेदन इतना ही है, फल उन्हीं को मिलेगा जो बैठे हुए होंगे, जिनका सर ढका हुआ होगा। मात्र 10 से 15 मिनट में पूरी 7 दिन की भागवत आपको मिलेगी सुनने को। लेकिन जिनका सर ढका होगा और जो बैठे होंगे वही लोगों को लाभ मिलेगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए 10 से 15 मिनट एकदम। सब संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है और आप लोग सभी सर ढक लेंगे, जहां हैं वहीं बैठ जाएं। भाई जी, मैं चाहूंगा कि आप सबको भी लाभ मिले, तो आप जहां हो वहीं बैठ जाओ। का यदुवंश बहुत बढ़ गया है, तो यदुवंश का संहार कराने के लिए भगवान ने सोचा कि कुछ और होना चाहिए। मैंने जैसे आपको कई बार कहा है, टीवी के माध्यम से भी आपने सुना होगा, 3 लोगों का अपराध कभी मत करिए। साधु संत दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण और भक्त। इन तीनों का अपराध करने का मतलब है कि विनाश को निमंत्रण देना। जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के परिवार को भी नष्ट करने वाले ये तीनों ही थे, ब्राह्मण, साधु और भक्त। जब कोई जीव इन तीनों का अपराध करता है, इनका उपहास उड़ाता है, इनका मजाक करता है, तो इसका मतलब है कि अब उसके विनाश की शुरुआत हो गई। एक बार द्वारका के समीप अनेकों संत महात्मा ब्राह्मण भक्त विराजमान थे। उसी समय कुछ यदुवंशी बच्चे शांभु, जो देखने में बहुत सुंदर थे, उन्हें एक साड़ी पहनाई, उनकी पेट से कढ़ाई बांधी और कहा, हे प्रभु, ये जो स्त्री है ना, ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए इससे पुत्र होगा अथवा पुत्री। साधुओं को बुरा लगा, हरी इच्छा समझते हुए उन्होंने शाप दे दिया, मूसलम कुलनाशनम, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का संहार कर देगा, वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। वो यदुवंशी बच्चे डर गए और यदुवंशी बच्चे डरकर उस कढ़ाई को पीसने लगे और सागर में बहा दिया। एक कितना सा कण बचा था जिसे पीस ना सके, उसे मछली ने निगल लिया। मछली को शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने उस कील को एक तीर के आगे लगा दिया और जो चूरा बहाया गया था, सागर में बहाया गया था, वो बहकर सागर की लहरों से किनारे पर आ गया, जिससे एलका नाम की घास बन गई। सभी यदुवंशी एक दिन मदिरा पान करके उसी सागर के तट पर पहुंचे और एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे। मदिरा पीने वाले का भी विनाश निश्चित है। क्यों? सबसे पहले मदिरा पीने वाले के विचार नष्ट होते हैं, फिर कर्म दूषित होते हैं और फिर कर्म दूषित हो जाने के बाद में उसका जीवन समाप्त हो जाता है, धन की हानि के साथ मान सम्मान समाप्त हो जाता है। यदुवंशी बच्चे मदिरा पान करके जब एक दूसरे बड़ों को भी अपशब्द बोलने लगे, तो वो घास वहां जो थी, उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे, जिससे सभी यदुवंशी आपस में लड़के मरने लगे। श्री बलराम जी महाराज उन्हें समझाने के लिए गए, तो एक यदुवंशी बालक ने वो घास उखाड़कर बलराम जी के ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश की। तो श्री बलराम जी महाराज को गोविंद अपने साथ में ले गए और कहा, भैया अब इनके विनाश का समय नजदीक है, अब इनको आप कुछ भी मत कहिए, अब आप अपनी भी लीलाओं को विश्राम कराइए। तो बलराम जी महाराज के मुख से सर्प निकला, पाताल में चला गया और बलराम जी महाराज तो शेष अवतार है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बलराम जी महाराज ने अपनी लीला को पूर्ण किया। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब श्री कृष्ण यदुवंशियों को अपनी आंखों के आगे से सबको जाते हुए देख रहे थे कि सभी यदुवंशी हमारी आंखों के आगे जा रहे हैं। उसी समय एक बहेलिया आया
और उस बहेलिया ने, भगवान एक चरण के ऊपर दाएं चरण के ऊपर बाएं, बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखे हुए थे, तो वो जो भगवान का श्री चरण था, बहेलिया को दूर से लगा कि वो मृग का मुख है, और उसने वो तीर चला दिया। तीर चलाया ये सोच के कि मृग को लगेगा, लेकिन वो भगवान के चरणों में लगा, और जैसे भगवान के चरण में जाके लगा तो भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय उद्धव और अर्जुन आए। उद्धव अर्जुन आए तो क्षमा याचना की, प्रार्थना की, हे प्रभु आप पृथ्वी को छोड़कर मत जाओ। तो भगवान कहते हैं मैं कभी भी इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जो भी जीव मैं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान करा कर जा रहा हूं, स्थापित करा कर जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत से प्रेम कर लेगा, जीवन पर्यंत भागवत श्रवण करता रहेगा, उस जीव के जीवन में मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। हे मेरे भाई बहन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भागवत श्रवण करने का मतलब है परमात्मा की शरण को ही ग्रहण कर लेना। ये भागवत कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण भागवत से अलग नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। इसलिए आप सबसे एक प्रार्थना है, भागवत में और कृष्ण में कभी अंतर मत करिएगा। जब जब तुम्हारे जीवन में भागवत सुनने का मौका मिले तो जाते रहिएगा, इससे तुम्हें प्रेम की बढ़ोतरी होती रहेगी गोविंद के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में। थोड़ी देर ताली न बजाएं जब तक भागवत पूरी न हो। धर्म का उपदेश दिया सभी को, उद्धव और अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दिया। देखिए सुनिए, आने वाला जो कलयुग है बड़ा विचित्र है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। पहले चरण की उम्र है, हर एक चरण को 4 चरणों में बांटा गया है कलयुग को, और हर एक चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। पहले चरण में जीव की आयु है 100 साल, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग होगा जब 9 वर्ष का बच्चा नाना और दादा बन जाएगा। घोर कलयुग होगा वो जिसमें बच्चा जो है 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। हाइट इतनी होगी कि चने के पेड़ के नीचे छांव लिया करेगा। पाप इतना होगा जैसे पशुओं को नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरा बेटा कौन है, वैसे ही रिश्ते विध्वंस हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा, हर रिश्ता समाप्त हो चुका होगा। कहने का अभिप्राय है पशु में और मानव में कलयुग में कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरे भाई बहन, पॉइंट नोट करने वाला यह है कि हम और आप बहुत अच्छे टाइम में आए। इस टाइम में रिश्तों की मर्यादाएं हैं, इस टाइम में धर्म है, इस टाइम में आपके जीवन में कथाएं हैं, आप भजन करते हो, बड़े छोटे का मान सम्मान आपको पता है। लेकिन आने वाला समय और भी खतरनाक है। याद करिए पिछले 20 साल कितने अच्छे थे, जैसा 20 साल पहले था वैसा आज है, और आज जैसा है कि आने वाले 20 साल में वैसा होगा, है जी। मरने के बाद जब दोबारा आएंगे तो 20 साल तो डेफिनेट हो ही जाएंगे। तो जब हम अपना कल्याण अब नहीं कर पाए तो तब कर पाएंगे? इम्पॉसिबल माय डियर, इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुमने मानव जीवन का दुरुपयोग इस समय कर दिया तो निश्चित समझना तुम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारा कल्याण हो सके। बहुत आसान है पाप करना, बहुत आसान है पापी बनना, बहुत आसान है दूसरों का नुकसान करना, लेकिन बहुत मुश्किल है अपना आत्म कल्याण करना, बहुत मुश्किल है एक धर्मात्मा जीवन जीना, बहुत मुश्किल है। कायर लोग पापी बन जाते हैं और बलवान लोग धर्मात्मा बनते हैं। धर्म करना बहुत बड़े दिल की बात है, छोटे दिल की बात नहीं। 100 साल की उम्र जीवन कैसे जीना चाहिए? जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 साल से लेके 50 साल तक गृहस्थ जन्म गृहस्थ का भोगें, गृहस्थ को भोगे, और 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ में रहे, और 75 से लेके 100 तक संन्यास ग्रहण करें।
ये पूरा जीवन जीना चाहिए। चारों वर्णों का धर्म जो है वो वर्णन किया है। ब्राह्मण अपने ज्ञान के द्वारा धर्म का प्रचार करे, क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा धर्म की रक्षा करे, वैश्य धन के द्वारा, जो बिजनेसमैन है, जो धर्मात्मा है, जिनको भगवान ने धन दिया है, वो धन के द्वारा धर्म की रक्षा करे। सेवक न जिनके पास में ज्ञान है, न जिनके पास में बल है, न जिनके पास में धन है, ऐसे लोगों को अपने तन से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और भागवत में लिखा है जो जीव धर्म की रक्षा करता है, यज्ञों की रक्षा करता है, वो साधु तुल्य होता है। और ऐसे साधुओं को भागवत मोक्ष प्राप्त करा देते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त कराते हैं।